सास और बहू के रिश्ते को अक्सर एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड रिश्ता माना जाता है जो ट्रेडिशंस और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस से जुड़ा होता है। लेकिन इसकी डायनामिक्स चैलेंजिंग हो सकती है, जिसमें कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस, जनरेशन गैप और नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एडजस्टमेंट्स शामिल हैं। इस डेलिकेट बैलेंस को मैनेज करना हस्बैंड के लिए स्पेशली डिफिकल्ट हो सकता है, जो अक्सर खुद को अपनी लाइफ की इन दो इंपॉर्टेंट वुमेन के बीच फंसा हुआ पाता है। यह ऐसे हस्बैंड पर सास बहू कॉन्फ्लिक्ट्स के प्रोफाउंड इंपैक्ट को एक्सप्लोर करेगा और यह जानेगा कि यह मेंटली, इमोशनली और फिजिकली उसे कैसे अफेक्ट करते हैं। रोहन नाम के एक आदमी की इमेजिन करो, जिसकी शादी प्रिया से हुई है और वो बहुत खुश हैं। वे रोहन की मां सुधा के साथ रहते हैं, जिनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है। इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की वजह से अक्सर सुधा और प्रिया के बीच डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं। रोहन इस सिचुएशन में फंसकर कॉन्स्टेंटली इमोशनली उलझन में रहता है। वह अपनी वाइफ की बहुत परवाह करता है और उसके साथ एक खुशहाल लाइफ बनाना चाहता है। उसकी मां और वाइफ के बीच होने वाला हर आर्ग्यूमेंट उसे पर्सनल अटैक लगता है। एक बेटे और पति के रूप में बैलेंस बनाने के लिए वह स्ट्रगल करता है। जैसे जैसे उसकी मां और वाइफ के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाते हैं, रोहन गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगता है। वह उनकी खुशी के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है और उनके बीच की दूरी को कम न कर पाने के लिए खुद को दोषी ठहराता है। घर पर कांस्टेंट टेंशन की वजह से वह घुटन और फंसा हुआ महसूस करता है और उसे पीस और हार्मनी की तलाश रहती है। कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस के लगातार एक्सपोजर का असर रोहन की फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। उसे सिर दर्द और नींद ना आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चिंता और एंजाइटी की वजह से उसे धूम्रपान और ज्यादा शराब पीना जैसी हैबिट्स हो सकती हैं। साइकोलॉजिकली रोहन को एंजाइटी डिसऑर्डर्स और पैनिक अटैक्स हो सकता है। वह अपनी मां और वाइफ से इमोशनली डिस्टेंट हो सकता है। टूटते रिश्ते, शादीशुदा जिंदगी पर असर। मां और वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट का दबाव रोहन और प्रिया की मैरिड लाइफ को प्रभावित करता है। लगातार टेंशन से डिस्ट्रस्ट और रिजेंटमेंट का माहौल बनता है। कम्युनिकेशन टूट जाता है, इंटीमेसी खत्म हो जाती है और खुशी खामोशी में बदल जाती है। एक समय जो बॉन्ड स्ट्रांग था, वो कमजोर होने लगता है। सेक्शन 6, बंटा हुआ घर। जब कॉन्फ्लिक्ट सब तरफ फैल जाए। सास बहू कॉन्फ्लिक्ट का असर हस्बैंड की इंडिविजुअल सफरिंग से आगे बढ़ता है। एक समय जो घर हार्मनी से भरा था, वो एक जंग का मैदान बन जाता है। बच्चे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के शिकार बनते हैं। वे आर्ग्यूमेंट्स देख सकते हैं और टेंशन महसूस कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का एक्सपोजर उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बुरा असर डाल सकता है। लगातार होने वाले डिस्कॉर्ड की वजह से फैमिली में डिवीजन का एहसास होता है। एक समय जो फैमिली बहुत क्लोज नेट थी, वो टूट जाती है। सेक्शन 7, समाज का आईना। स्टेरियोटाइप्स और स्टिग्मा को बढ़ावा देना। सास बहू कॉन्फ्लिक्ट को पॉपुलर कल्चर में एग्जैजरेटेड तरीके से दिखाया जाता है, जिससे नुकसानदायक नैरेटिव्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को बढ़ावा मिलता है। यह पोर्ट्रेयल्स मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रेजुडिस का माहौल बनाते हैं, जिससे रियल लाइफ फैमिलीज के लिए इश्यूज को ओपनली एड्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इन सोसाइटल परसेप्शंस को एड्रेस करना और स्टेरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशंस को चुनौती देना बहुत जरूरी है। दीवारों को तोड़ना, समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देना। सास बहू कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हस्बैंड को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। हमें एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को एनकरेज करना होगा। रोहन को सुधा और प्रिया के लिए एक सेफ स्पेस बनाने की जरूरत है। उसे एक्टिवली लिसन करने और इमोशंस को वैलिडेट करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन और कॉम्प्रोमाइज साथ रहने के लिए यह बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने और हार्मनी को बढ़ावा देने में मदद करता है। रोहन सुधा और प्रिया को अपनी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए इनकरेज कर सकता है। ओपन कम्युनिकेशन और कॉम्प्रोमाइज की भावना से एक हार्मोनियस होम एनवायरनमेंट बनता है। हार्मनी की तलाश सबकी जिम्मेदारी। सास बहू कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी सिर्फ हस्बैंड के कंधों पर नहीं है। इसके लिए फैमिली के सभी मेंबर्स को मिलकर प्रयास करना होगा और सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए एक्टिवली काम करना होगा।
फैमिली थेरेपी ओपन कम्युनिकेशन के लिए एक न्यूट्रल स्पेस प्रदान कर सकती है और फैमिलीज को हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज से इक्विप कर सकती है। साथ मिलकर काम करके फैमिलीज इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती हैं और स्ट्रॉन्ग लविंग रिलेशनशिप्स बना सकती है।